हेलो फ्रेंड्स, टुडे टॉपिक इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंटोइड इससे पहले हमने बताया था, उसके बाद सेंटोइड के बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ये हम आगे 3-4 स्लाइड में बताएंगे। इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है और इसका फार्मूला क्या है। ओके, देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिज़िकल सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या है कि क्यों पढ़ते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्यों पढ़ते हैं। तो इसी के लिए हमने इसका बेसिकली मीनिंग है, 2 पॉइंट इसके इम्पोर्टेंट है। इट इज़ ए मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंट टू चेंज ऑफ इट्स रोटेशन। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई भी बॉडी हमारी रोटेट हो रही है तो उसको रोकने का मतलब घूमने का, रोटेशन का विरोध करती है, तो वो प्रॉपर्टी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिमिलरली also defined as the capacity of cross section to resist bending। जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, स्क्वायर है या सर्कुलर है, तो बेंडिंग होने से रोकता है, रेसिस्ट करता है बेंडिंग करने से, तो वो प्रॉपर्टी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता है तो हमें एक्सिस के बारे में भी पता होगा। तो इट मस्ट बी स्पेसिफाइड विद रिस्पेक्ट टू चूजन एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि हर एक्सिस पे रोटेशन अलग अलग होगा। तो एक्सिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, कि हम किस एक्सिस के अबाउट हम रोटेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इट इज़ द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया इंडिकेटेड बाय आई एक्स, या किसी किसी बुक में लिखा हुआ है आई एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एरिया वाई स्क्वायर इंटू डी ए। सिमिलरली ये है हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट, तो आई एक्स है। अभी सिमिलरली वाई एक्सिस के अबाउट लेंगे तो आई वाई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी ए। अब यहीं से हम समझते हैं इट इज़ द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ही क्या है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे कि हमने एक्सिस दिखा रखी है, एक एक्स एक्सिस है और एक हमारी वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से इसकी हमने एक पर्टिकुलर फिगर ले रखा है, वहाँ हमने एक एलिमेंट ले लिया है जिसका एरिया है डी ए। तो डी ए जिसकी डायमेंशन है डी एक्स इंटू डी वाई। तो इस एलिमेंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से हमने एज्यूम कर ली है वाई, और वाई एक्सिस से हमने एज्यूम कर ली है एक्स। तो यहीं से हमारा क्लियर हो गया है। अगर हम इसका एक बार मोमेंट ले लें, ठीक है, इस एलिमेंट का एक्स एक्सिस के अबाउट एक बार मोमेंट ले लें तो क्या हो जाएगा, y इंटू डी ए, और दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू डी ए इंटू वाई, यानी क्या हो गया वाई स्क्वायर डी ए। लेकिन इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर डी ए। इस पूरे फिगर की बात करेंगे तो हमें इंटीग्रल करना पड़ेगा पूरे फिगर का, ठीक है ना, पूरे एरिया को इंटीग्रल करना पड़ेगा, तो हो जाएगा इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी ए। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। एक्सिस चेंज तो इसका फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम, तो थ्योरम इसकी 2 थ्योरम है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पहले हम देखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, जैसे कि हमने एक्सिस यहाँ बता रखी है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। तो हमें क्या लेना है, अब हमें जेड एक्सिस, जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस होगी जेड एक्सिस, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही कहलाएगा हमारा परपेंडिकुलर थ्योरम। ठीक है, तो जेड एक्सिस कौन सी है, जो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर है, जो कि ओ से पास जा रही होगी। तो हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखते हैं। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन एरिया अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब है कि एक ऐसी एक्सिस जो कि दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है और तीनों एक ही पॉइंट से जा रही हैं, तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है, तो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के बराबर है। यानी कि आई जेड जेड वो एक्सिस है जो कि दोनों से पास हो रही है, किसके बराबर हो जाएगी, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। इसको हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी एक्सिस जो कि पैरेलल है, तो किसी भी एक्सिस जो कि पैरेलल है उसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है,
द मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ एरिया विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, इसका जो मैथमेटिकली हम कहेंगे आई एक्स एक्स इक्वल टू आई जी क्या है हमारा सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि सेंट्रोइडल एक्सिस से जा रहा है, ए एरिया है, डी स्क्वायर। अब हम समझते हैं कि ये बेसिकली है क्या, इसका छोटा सा प्रूफ है वो हम देखते हैं। आई जी क्या है, एक ऐसी एक्सिस है जो कि सेंट्रोइड से जा रही है, तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आई जी, और एक्स एक्स क्या है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना, एक ऐसी एक्सिस जो कि पैरेलल है किसके, सेंट्रोइडल एक्सिस के। अब हम इसका थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ एन एरिया, देखो जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, वही सेम हमने ले रखा है, एक एलिमेंट डी ए ले लिया जो, और एक पूरा जो फिगर है उसका सी जी पॉइंट जो डॉट दिखाई दे रखा है जहाँ पे सी जी लिखा हुआ है, तो यहाँ से सेंट्रोइडल एक्सिस जा रही है एक्स डैश और वाई डैश, ये दोनों ही एक्सिस क्या हैं, सेंट्रोइडल एक्सिस है जो कि सी जी पॉइंट से जा रही हैं। सेंट्रोइडल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी सेंट्रोइडल वर्टिकल एक्सिस, तो दोनों ही एक्सिस क्या हैं, सेंट्रोइडल एक्सिस हैं। अब हमें एक्स एक्सिस के अबाउट लेना है जो कि इस सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल है, तो हमने क्या करा, तो हमें जब हम लेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट पैरेलल तो हमें डिस्टेंस भी कहाँ से लेनी है, एक्स एक्सिस से लेनी है, तो एक्स एक्सिस से इस एलिमेंट की डिस्टेंस कितनी है, वाई डैश प्लस के डी वाई क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, डी वाई इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो यहाँ से हमने क्या हो गया, वाई डैश प्लस के डी वाई का होल स्क्वायर इंटू डी। अब हमने क्या करा है, इसको एक्सपेंड कर लिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला जैसे खोलते हैं वैसे एक्सपेंड कर लिया है, वाई डैश स्क्वायर प्लस के टू वाई डैश डी वाई प्लस के डी वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब हम चेक करेंगे कि पहला वाले टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वाई डैश स्क्वायर डी ए, सेकेंड वाले टर्म टू कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, वाई डैश डी वाई डी ए, थर्ड टर्म कोई दिक्कत नहीं है इसमें, डी वाई स्क्वायर डी ए। ठीक है, अब हमने चेक करा कि जो पहला वाला टर्म है वो क्या है हमारा, सेंट्रोइडल एक्सिस है, यानी कि वही एक्सिस है जो कि सेंट्रोइड से जा रही है, तो इसको हमने लिख दिया आई एक्स बार। ठीक है, सेकंड टर्म क्योंकि ये सेंट्रोइड है जो कि सी जी पे ही लाई कर रहा है, ये सेंट्रोइड का फार्मूला है जो कि सी जी पे लाई कर रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई डैश बार की वैल्यू 0, क्योंकि सेंट्रोइड वही पॉइंट है जिससे हमारा सेंट्रोइडल एक्सिस जा रही है, तो इस केस में हमारे इसकी वैल्यू सेकंड टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी। और सेकंड टर्म क्या है हमारा, डी वाई हमारा कांस्टेंट है, डी वाई स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, इंटीग्रल डी ए किसके बराबर है, टोटल एरिया ए के बराबर। तो हमारा जो फार्मूला बन गया है आई एक्स इक्वल टू आई जी प्लस के डी वाई स्क्वायर ए, ठीक है ना, जो कि हमारा क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बराबर है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय इंटीग्रेशन मेथड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।